हम सब कुछ कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। फिजिकली हम बहुत फिट हो रहे हैं, फिट रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमें करना भी चाहिए। लेकिन जो सबसे पहली जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाता है कि हम मेंटल हेल्थ कैसे बने। और आजकल का व्यक्ति जो है सब कुछ चाहता है ना, उसे आनंद भी मिल रहा है, अल्पकाल के लिए खुशी भी मिल रही है, लेकिन वो अल्पकाल की है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके पास हाजिर है आपका अपना दोस्त पीके अरोड़ा, एक नया टॉक शो लेके आपके साथ कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए, कुछ ऐसे शख्स के साथ मैं आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी टोटली सोसाइटी के लिए, मॉरल वैल्यूज़ के लिए डेडिकेट कर रखी है। एक शख्स नहीं, मैं ये कहूँगा मेरे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी मिशन के साथ जुड़े हुए भाई सुभाष जी। तो सुभाष जी के बारे में मैं बताऊं कि उनकी अपनी टीम है, ब्रह्मा कुमारी मिशन के यूथ विंग के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 30 साल से अंदाजन, और इनके साथ पूरे का पूरा ग्रुप है। इनके साथ गोपाल भाई जी हैं, महेश भाई जी हैं, ये सभी लोग झारखंड से और छत्तीसगढ़ से साथ में इकट्ठे हुए हैं, और आजकल ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा में बुढ़लाडा सेंटर से वर्क कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाता हूँ दोस्तों, देखिए आपके कैसे अपनी ज़िंदगी को टोटली इन्होंने डेडिकेट करके समाज के लिए, मुआशरे के लिए अपनी ज़िंदगी को देके, अपने पल पल को देके, जबकि हमारे पास ये होता है किसी के लिए अपने पास, अपने परिवार के लिए, अपने सोचने से परे हट के वक्त भी नहीं होता, तो इन्होंने अपने लिए वो वक्त बिल्कुल रखा भी नहीं है। तो सुभाष जी, आपको मैं वेलकम कहता हूँ। नमस्कार। 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 शांति। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप आज हमारे दरमियान हैं। तो हम बड़ा सीधे साधे ढंग से बात शुरू करते हैं। सुभाष जी, आप ब्रह्मा कुमारी के थ्रू ये सर्विसेज दे रहे हैं आप, है ना, समाज को अपलिफ्ट करने की, और सबसे ज़्यादा मैं आपके जो प्रोग्राम्स देख रहा हूँ आजकल यहाँ पे सेंटर के आसपास, आपने 30 स्कूल्स को कवर किया, यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे नुक्कड़ नाटक आप दे रहे हैं। तो आपने इसी स्टेज को क्यों सेलेक्ट किया कि वाई यू आर वर्किंग विद ब्रह्मा कुमारीज, और भी एनजीओज हैं, तो व्हाट वाज द रीज़न कि आपने यहाँ इसके थ्रू अपनी मैसेजिंग की है? जी, मैं बचपन से ही बहुत सारी स्पिरिचुअल संस्थाओं से जुड़ा रहा, तो एक तरीके से सत्य की खोज थी कि आखिर सत्य क्या है। जैसे बचपन से मैंने स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा, तो बचपन में जैसे उनकी जीवनी को जब मैंने पढ़ा, तो जैसे क्या है कि वो अपने गुरु के पास में गए, तो उन्होंने पहले ही सेंटेंस कहा था कि क्या आपने भगवान को देखा है। ये सेंटेंस मैं पढ़ा तो मेरे अंदर भी वो भावनाएं जागृत होने लगी। बचपन से मैं बहुत सोचता था कि आखिर परमात्मा कौन है, सत्य क्या है, क्योंकि आज जीवन के इस भागदौड़ के समय में इतना व्यक्ति टेंशन में है, इतनी ज़्यादा अभी प्रेशर है, दबाव है, समाज एक अलग दिशा की ओर जा रहा है। तो बचपन से ही बहुत सारी जीवन में उतार चढ़ाव जब देखे, तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि आखिर सत्य क्या है। और मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल संस्थाओं के संपर्क में आया, तो मुझे अच्छा लगता था वहाँ जाना, गुरुओं से मिलना। जैसे कबीर पंथ की संस्थाओं में मैं गया, उसके बाद फिर बहुत सारे एक ऐसे मुस्लिम भाई थे, वे भी मुझे जो है अपने गुरुओं के पास ले जाते थे, तो संत महात्माओं के मैं संपर्क में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ जब हम रहते थे तभी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक अधूरापन सा है, जीवन में कुछ कमी है, जीवन में जो एक ऐसी सच्चाई है जो हमें पता नहीं है। ये बात हमारे हृदय में थी, और इसको लेकर के मेरे अंदर एक खोज थी कि आखिर सत्य क्या है और शांति कहाँ मिलेगी। और एक समय में जब जीवन में तनाव आने लगा, तो अंदर में जिज्ञासा और बढ़ गई, और फिर उसके बाद फिर ऐसी चलते 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 मुझे एक भाई मिले जो है, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे 2-3 दिन का कोर्स कराया। मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें था और साथ में म्यूजिक भी सीखता था भातखंडे संगीत महाविद्यालय में। तो वो भाई ने मुझे 3 दिन का कोर्स कराया था, तो वो मुझे बड़ी शांति की अनुभूति हुई कि जैसे लगा कि वाकई में सत्य यही है, और जिस शांति को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस पीस को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस सच्चाई की मेरी तलाश थी, मेरे अंदर जो है खोज थी, वो सत्यता मुझे आज मिल गई करके।
क्योंकि आज देखिए सब कुछ सेट है, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। आज हम सब कुछ कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। और आजकल का व्यक्ति जो है सब कुछ चाहता है ना, उसे आनंद भी मिल रहा है, अल्पकाल के लिए खुशी भी मिल रही है, लेकिन वो अल्पकाल की है। लेकिन सदा काल का आनंद, सदा काल की खुशी, सदा काल की शांति हमें जब तक सत्यता का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है ना। और हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे सत्यता से सत्यता की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल, मुझे झूठ से सच्चाई की ओर ले चल। तो ये हमने खूब पढ़ा। हम गायत्री मंत्र का सार कहें तो यही आ जाता है। तो ये जो हमने शास्त्रों में और गुरुओं के मुख से जो बातें सुनी थी, वो काफी अंदर में ये प्रश्न उठाती थी कि आखिर ये है क्या। एक बहुत गहरी खोज थी। तो उस प्रश्न का उत्तर मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ही मिला। और ये सत्य ज्ञान सिर्फ परमात्मा ही हमें देते हैं, जो कि आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। तो इसलिए ये सत्यता की जो खोज थी, जो रियलिटी की ओर हम आना चाहते थे, हम रियल में अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कुछ हैबिट्स भी थी, है ना, जो हमें कहीं ना कहीं खालीपन लगता था अपने जीवन में। तो वो खोज यहाँ आकर के पूरी हुई। तो सुभाष भाई जी, मैं फील करता हूँ, हम सभी फील करते हैं कि आज से अगर हम 50 साल, 80 साल, 100 साल पीछे चले जाएं, तो आज में सोर्सेज हमारे पास बहुत हो गए। एसी हो गए हमारे पास, मैट्रेस हो गए, कारें हो गई बड़ी बड़ी, लेकिन जो इंसान की मानसिक स्थिति है वो दिन ब दिन जो है वो पीछे आ रही है। इंसान ज्यादा दुखी हो रहा है, सुख देने के लिए सोर्सेज बढ़ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्यों है ऐसा? देखिए, इसका एक सिंपल सा कारण यही है, जो हम अपने ट्रेनिंग सेशन में बताते हैं, कि हम शरीर को 3 टाइम भोजन दे रहे हैं, मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, और भी जो हमारी जरूरतों की चीज है, हम अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख रहे हैं। फिजिकली हम बहुत फिट हो रहे हैं, फिट रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमें करना भी चाहिए। लेकिन जो सबसे पहले जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाता है कि हम मेंटल हेल्थ कैसे बने, मेंटल हेल्थी कैसे बने। तो मेंटल हेल्दी बनने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने मेंटली स्ट्रांग बहुत बनना होगा। हमको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तब तक हमारे जीवन में खुशी नहीं आ सकती है। एक बहुत अच्छी हम ट्रेनिंग सेशन में सिखाते हैं, मैं भीतर गया तो मैं तर गया, और बाहर गया तो बिखर गया। मैं भीतर गया तो जीत गया, और बाहर गया तो हार गया। मैं भीतर गया तो सुखी हो गया, और बाहर गया तो दुखी हो गया। क्योंकि हम बहिर्मुखता में इतने रहते हैं, बाहरी की दुनिया में और वैभवों में, पदार्थों में हम बहुत ज्यादा रहते हैं। बाहर की दुनिया में हमारा अट्रैक्शन इतना है कि हम अपने भीतर नहीं जा पाते। और जब तक हम अपने भीतर जाना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान हम नहीं कर सकते। हमारी इंटरनल पावर नहीं जाग सकती है। और लेकिन शिवाजी, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमें बाहर से मिल रही हैं। किसी का पार्टनर है, उसने धोखा किया बिजनेस में, किसी के घर में कोई है, गड़बड़ रहती है, आपस में बनती नहीं है, कहीं पे बच्चे हैं वो कहना नहीं मानते हैं। तो भीतर से उनका प्रॉब्लम्स तो बाहर से आ रही हैं। जब तक वो प्रॉब्लम्स हैं, तब तक उसका सोल्यूशन कैसे उसको हम ढूंढ पाते हैं? जी देखिए, प्रॉब्लम्स तो हमारे जीवन में आएंगी, है ना। प्रॉब्लम्स, देखिए एक गुरु की मैं कहानी बताता हूँ आपको। एक शिष्य जो है अपने गुरु से पूछते हैं कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, क्या किया जाए गुरुजी, जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। तो उनके गुरुजी बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ में। तो उनके शिष्य बहुत प्यार से बोलते हैं, है इसका कोई समाधान? तो उनको ले जाते हैं बहुत प्यार से, और वो कहाँ ले जाते हैं, शमशान घाट में। और शमशान घाट में कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम से मुक्त होना है। तो उनका शिष्य कहता हाँ। तो कहते हैं कि यहाँ लेट जाओ। बोले यही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जीवन में प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन आजकल का मनुष्य सिर्फ समस्याओं के बारे में सोच रहा है। लेकिन हर बड़ी समस्या,
चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, उसके पीछे कोई ना कोई समाधान छिपा होता है। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। तो आज का मनुष्य सिर्फ समस्याओं के बारे में सोच रहा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं लगती है ना। जैसे क्या है कि आजकल का व्यक्ति छोटी छोटी बातों में डर रहा है, छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ रहा है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा मेंटल जो लेवल है वो काफी नीचे जा चुका है, क्योंकि हम अपने आप को चार्ज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हम पॉजिटिव थॉट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा माइंड जो है वीक होता जा रहा है। और एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट लोगों ने भी जो रिसर्च किया है, एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, आप पढ़ सकते हैं। उसमें यही बात लिखी है कि 99% बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक है, मन से उपजी हुई है। और समस्याएं क्या है, हमारे कमजोर मन की रचना है, क्योंकि हमें छोटी बात भी बड़ी लगती है और मनुष्य बड़ी बड़ी बातों को पार कर लेता है, छोटी बातों उससे बहुत बड़ी लगती है। कारण क्या है, मेंटल लेवल काफी नीचे जा चुका है। तो जो डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट इस बात को बता रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है। जैसे एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने बात कही है कि आज जो हमारे भारत में और विश्व में जो एंजाइटी और टेंशन के जो केसेस हैं, डिप्रेशन के केसेस हैं, लगभग 9 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं। ये रिसर्च हुआ है ना। तो उसमें वो यही बात बता रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मन कमजोर है, मन की शक्ति बहुत ही डाउन हो चुकी है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्या सिखाते थे, हमारे संत महात्माओं ने क्या सिखाया। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा है तो कटौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। गुरुवाणी में भी लिखा है, मन जीते जगत जीते। क्यों कहा गया है? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते ही जीत है। यदि अगर हम समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कभी समस्या से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जब हम अपने आप को चार्ज करते हैं, हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमारा क्या है, मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और उसके बाद जो है हम समस्याओं के बारे में नहीं, क्योंकि हमारा मन जब एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उस समस्याएं चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, उसमें हमें समाधान हम ढूंढ लेते हैं। सुभाष जी, मेरे सुनने वालों के लिए एक बात और आप बताइए कि मन के बारे में बहुत सुनते हैं। आपने अभी गुरबानी से कहा कि मन के जीते जीत है, मन के है। मन क्या है जी, आप क्या डिफाइन करेंगे इसको, बड़ी सरल भाषा में जो आम आदमी की समझ में आ जाएगी बात। जी देखिए, मन जो है, मन हम कौन है, हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है, पॉइंट ऑफ एनर्जी। और मन जो है आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। इसको इस हिसाब से समझिए, मान लीजिए कार है, तो कार कैसे चलेगी, जब तक उसमें ड्राइवर नहीं होगा तब तक जो है कार चल नहीं सकती, कोई चलाने वाला ना हो। तो उसमें जो कार को चलाने वाली जो शक्ति है वो क्या है, एक्सीलेटर है, क्लच है और गियर है। जब तक कार को हम एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक का संतुलन नहीं होगा तब तक गाड़ी चल नहीं सकती। तो उसी प्रकार से आत्मा की जो सूक्ष्म शक्ति वो मन है, और ये उसकी जो चलाने वाली जो कार्य प्रणाली करने वाली जो शक्ति है वो क्लच और गियर क्या है, वो मन है। ठीक है जी। यानी कि जो ग्रिप करना है जिसमें आपकी थॉट्स को, अगर मैं ये कहूँ कि मन जो है दैट इज ए क्लस्टर ऑफ थॉट्स। यस, जो हमारे विचार हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो हमारा मन हो जाता है। जी। तो एक बात आप बताइए सुभाष जी कि आप प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यूथ विंग में वर्क कर रहे हैं, इसके थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप कैसे ये संदेश, किस ढंग से, कौन कौन से चैनल यूज करते हैं, किस ढंग से समाज में ये संदेश लेके जाते हैं सारा? देखिए, सबसे बड़ा तो मीडिया प्रभाग हमारा एक ओम शांति चैनल चलता है, पीस ऑफ माइंड जो है, और ब्रह्मा कुमारी के जो क्या बोलते हैं मीडिया प्रभाग है, और हमारा जो मीडिया प्रभाग है वहाँ पर गॉडलीवुड स्टूडियो के नाम से है। तो सबसे पहली बात जो है, वहाँ पर 20 विंग्स हैं यहाँ पर, उसके माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड वाइज होते हैं। तो उसके माध्यम से मीडिया द्वारा पूरा मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है। और जैसे हमारा एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ था, एक बहुत अच्छा अभियान निकला था, मेरा भारत स्वर्णिम भारत, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था।
और हमने करीब 10 से 14 राज्यों में जाकर के जो है लोगों को यही मैसेज दिया था, खासकर यूथ को, क्योंकि युवा वर्ग आज सबसे ज्यादा ग्रसित है। चाहे व्यसन हो, चाहे डी एडिक्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार का टेंशन हो, डिप्रेशन हो, सबसे ज्यादा युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल आप सही बात लेके चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब का जो इस वक्त नासूर बना हुआ है जी, वो ड्रग एडिक्शन। तो आप अभी पंजाब में काम कर रहे हैं, आप बुगलाडा सेंटर पे कितने दिन से आप, मेरे ख्याल आपको 10 दिन हो गए आए हुए? करीब 14 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपने किस ढंग से काम किया और आप क्या समझते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा उसका और क्या उसके रिजल्ट सामने आने की आप उम्मीद करते हैं? जी देखिए, 2 सालों में हमने रिसर्च से देखा कि हमारे समाज में इतना डर फैल गया है, जो भी कारण हुए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लोग डर गए हैं, क्योंकि ऐसी महामारी हमारे समाज में आई है जिससे काफी लोग डर गए हैं, जिससे मेंटल ग्राफ काफी नीचे गिर गया है। हम बच्चों के पास जाते हैं तो देखते हैं बच्चों की मेमोरी कम हो रही है, बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो रही है, क्योंकि आज साइंस के साधन एक तरीके से वरदान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, युवा गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, वे एडिक्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से साइंस का मिस यूज हो रहा है साधनों का, तो उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सारे स्कूल कॉलेज में जा करके हम मोटिवेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम मेडिटेशन की पावर के बारे में लोगों को बताते हैं और बच्चों को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। उनको मोटिवेशन के गीत सुना करके, मोटिवेशनल प्रोग्राम करके, पॉजिटिव थॉट की क्लासेस करा करके, माइंड मेमोरी की क्लास करा करके, एंगर मैनेजमेंट की क्लास करा करके, ऐसे बहुत सारे जो है टिप्स अपना करके हम उनको टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे हम समस्याओं से बाहर आ सकते हैं और अपने विल पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। पंजाब में हमने देखा कि बहुत सारा डी एडिक्शन फैला हुआ है, तो हमें ये चिंतन आया कि हमारा एक मेडिकल विंग्स है, उसके माध्यम से नुक्कड़ नाटक हमने अभियान में भी किया था। तो हमने यहाँ पर पूरे चौक चौराहों में क्यों ना हम लोगों को ये जागृत करने का प्रयास करें कि नशा एक ऐसी महामारी है जिससे आज तक कोई भी जो है बचा नहीं है, किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। तो हम ये जो है नाटक के माध्यम से हंसते हंसाते लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन 10 दिनों में आपको क्या लग रहा है कि लोगों की तरफ से जिनको आप ये समझाने का प्रयास करते हैं, उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, या सेंटर उसमें, या इसके बाद आपके जाने के बाद सेंटर उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? तो वो मुझे, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा पर्टिकुलरली? हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात तो मैं पंजाब की धरनी को बहुत ही यहाँ पर जो एजुकेशन को लेकर के जो हमारे सर, प्रिंसिपल, टीचर्स जो सिंसियर हैं, बहुत अच्छी पालना दे रहे हैं, बहुत अच्छा उनको सिखा रहे हैं। और मैंने देखा कि कैसे गार्जियन की तरह वो ट्रीट करते हैं। और मैंने यहाँ पर जो प्रिंसिपल जितने भी हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल लगे, मॉरल वैल्यूज से भरपूर हैं, और वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं और एक बहुत अच्छी दिशा देना चाहते हैं। तो हम जहाँ पर भी गए हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, और हमने उनको सेंटर में आने के लिए विजिट किया। हम एक जिंदल स्कूल में गए थे, तो वहाँ के सर यहाँ पर आए भी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने 150 स्टाफ लोगों की क्लास यहाँ पर कराऊंगा और अपने स्टूडेंट्स लोग को भी लेकर के आऊंगा। तो हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और सभी मेडिटेशन की ओर आना चाहते हैं, सब कुछ नया सीखना चाहते हैं, और लोगों के अंदर बहुत मोटिवेशन आ रहा है। तो मैं दोस्तों सभी भाइयों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी मिशन को, कि जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं, जिस ढंग से दिन रात एक करके पंजाब को फिर से डी एडिक्शन की तरफ लेके जा रही हैं। आई विश कि इनके जो एफर्ट्स हैं वो कामयाब हों, और हम फिर से वो पंजाब देखें जो असल में पंजाब था, 5 दरियाओं की धरती थी, और जिसमें हम ये फख्र करते थे कि हाँ, दुनिया का ये सबसे अच्छा हिस्सा है। तो सुभाष जी, आप अकेले काम कर रहे हैं ये, या आपको ग्रुप में साथ काम करते हैं? हमारे साथ में बहुत अच्छे अच्छे युवा हमारे साथ में हैं, काफ़ी अनुभवी युवा हमारे साथ में, जो बगैर 30 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारे बीच में झारखंड के 2 भाई भी हैं साथ में हमारे साथ, कलकत्ता से भी एक भाई हैं हमारे साथ में। क्या नाम है जी उनका? महेश भाई है मेरा। महेश भाई जी हमारे साथ में हैं, और साथ में हमारे गोपाल भाई जी हैं झारखंड से, संतोष भाई जी हैं एज ए मैनेजर। वो हमारे इस अभियान को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी उनको अनुभव है। तो ऐसे अनुभवी भाई भी हमारे युवा
हमारे बीच में हैं और जो हम साथ से कदम मिला करके जो है ये कार्य कर रहे हैं। और शायद उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है, आशीर्वाद है, हमारी दीदियों की बहुत सारी ब्लेसिंग है जिससे हम ये कार्य कर पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है। जी जी, नहीं आपको मैं इस बात के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सब व्यूअर्स की तरफ से, टोटल एरिया की तरफ से, पंजाब के लोगों की तरफ से, कि आप अपनी जिंदगी का इतना बहुमूल्य है, जो आपका समय है, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो आप समाज से ये नशों को निकालने के लिए आप लगा रहे हैं, अच्छी आदतें डालने के लिए, एक मनुष्य के लिए आसानी से कैसे जिया जा सकता है, जीना क्या है, मरना क्या है, वो सिखाते हैं। एक बार मुझे याद है गुरु से किसी ने पूछा कि गुरु जी ये मरना कैसे होता है, मौत क्या है? तो गुरु जी हंस पड़े, कहने लगे पहले जीना सीख लो फिर आपको मरना सिखाऊंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को जीना सिखा रहे हैं सबसे पहले, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आप हमारे दरम्यान आए, ये सब कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।